अपने साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया जा सकता है वो फॉरगिव करना खुद को। पूछ लें अपने आप से क्वेश्चन यहाँ पे बैठे हुए सबके, फॉरगिव कर दिया वह खुद को? फॉरगिव कर दिया है? कैसे? फॉरगिव का मतलब कि खुद से भी हमें शिकायतें होती है ना, रिजेंटमेंट्स खुद से भी पाल लेते हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हम कुछ करेंगे ख़राब, समथिंग जिसके लिए हम माफ़ नहीं कर पाएंगे खुद को। वो शेम इतनी ज़्यादा होती है कि हम गलती मानते ही नहीं हैं कि कुछ गलत किया हमने। 12 स्टेप्स के कुछ स्टेप्स जो हेल्प करते हैं अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, उसमें से एक इन्वेंट्री का है। इन्वेंट्री कैसे हेल्प करती होगी अपने आप के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में? आप लाइट फील करते हो, इट्स लाइक दिस, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, इन्वेंट्री में आप लिख देते हो तो इट गेट्स आउट ऑफ योर सिस्टम। पहली बात तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस में ले आओ तो ना कि ये चीज़ें, उन चीज़ों को जिनके ऊपर आपने पर्दा डाला होता है, जिनको आप मानने को तैयार नहीं होते, तो हेल्प कर सकते हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए। वो आपको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके आता है। ऑल्सो हाँ, शेयरिंग इट विद समवन एल्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रॉब्लम ये है कि पहला स्टेप ही कोई नहीं करता, इन्वेंट्री हार्डली कोई लिखता है अपनी रिकवरी में, हार्डली। अच्छा, जिस स्टेज पे आप हैं ना अभी, आपको काउंटर प्रोडक्टिव लगती होगी। जिनको अरसा हो गया रिकवरी में, राइट, इंसाइट आ गई, जिनको रीज़न समझ आ गया कि शेयर करने के बेनिफिट्स क्या, उनको काउंटर प्रोडक्टिव नहीं लगती, क्योंकि शेयर आप यूजुअली उन्हीं के साथ कर रहे होते जो कि आपकी ही जर्नी से गुजरे हैं। इफ़ मेरे और किसी और के स्ट्रगल्स एक जैसे हैं तो मुझे क्यों शेम होगा उनके साथ शेयर करने में, बल्कि मैं तो इस इंटेंशन के साथ भी शेयर कर सकती हूँ कि इनको भी हेल्प करेगा, राइट। इन्वेंट्री लिखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑल्सो करेज देती है हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो हमारा रिलेशनशिप खुद के साथ इम्प्रूव होगा। आगे जितने भी डोमेन्स हैं ना, सब इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। दूसरों के साथ रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। 2 स्टेप्स हैं 12 स्टेप्स के ही। कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमारा रिलेशनशिप दूसरों के साथ इम्प्रूव करवाते हैं? अमेंड्स जो करनी होती हैं, जो हमने हार्म पहुँचाया होता है किसी को, उनको आइडेंटिफाई कर लेना। यस, पता है किस किस को हार्म पहुंचाया है, घर वालों में कौन कौन, कैसे, और किसी ने हार्म पहुंचाया है किसी को इमोशनली हर्ट करके, ट्रस्ट ब्रीच करके। दे गेट टायर्ड हमारी जर्नी में, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं रिकवरी में, थक जाते हैं। ourselves we have discussed that। हम अब दूसरों की बात कर रहे हैं, पीपल अराउंड अस। किसको हर्ट किया होगा आपने? वर्क कलीग्स, कैसे? बाय लेटिंग देम डाउन। पेरेंट्स और दोस्तों को कैसे हर्ट किया है? अच्छा, मैनिपुलेशन मॉरल वैल्यूज़ में आते हैं। रिलेशनशिप किसी के साथ हमारा अच्छा है या ख़राब है, क्या चीज़ डिक्टेट करती है? ऑनेस्टी नहीं। किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा कैसे पता चलेगा? आपका रिलेशनशिप यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा है? पेशेंट्स में से। वाई? सोच मिलती है, ईजी है कम्युनिकेट करना। आपका रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा है करंटली? किस लिए सोच मिलती है? फ्रेंडशिप है कि फ्रेंडशिप किस कुछ बेसिस पे होती है? क्या सोच आप लोगों की जो मिलती है? कैसे रिलेशनशिप? अच्छा, सोच मिलती है। रिलेशनशिप किसके साथ बहुत अच्छा है करंटली? सबके साथ अच्छा है। व्हाई इज़ दैट? कैसे हो सकता है ये? फैमिली में किसके साथ रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्मूथ है इस वक्त? कैसे, किस वजह से? हमारी किसी के साथ ज़्यादा किसी रीज़न से बनती है। उनके साथ आपको लगता है कम्युनिकेशन अच्छी है, और जिनके साथ कम्युनिकेशन हमारी अच्छी नहीं है वो इम्प्रूव कैसे करें? आपने काम करना शुरू किया इस पर अब्दुल वहाब साहब? नहीं, किसी रिलेशनशिप के ऊपर, किसी रिलेशनशिप को रिफॉर्म करने के ऊपर, वापस लेकर आने के ऊपर। तो जिन के साथ रिलेशनशिप दोबारा से रिफॉर्म करना, एक लंबी लिस्ट है। अगर आप नाम नहीं भी लेना चाहते तो प्लान होना चाहिए कि रिकवरी को जब लेकर चलना, इन चीज़ों पे भी काम करना है। गॉड के साथ रिलेशनशिप किसको लगता है कि इफेक्ट नहीं हुआ एडिक्शन के बावजूद? इफेक्ट नहीं हुआ कैसे? क्या चीज़ें बता सकते हैं? इंडिकेट क्या करता है? कैसे? अच्छा, एक बहुत मुश्किल बात है जो कहने लगी हूँ, वो ये है कि 12 स्टेप्स के ही आइडियोलॉजी में ये बात की जाती है कि जैसे आम लोग ज़रूरत या तकलीफ़ के वक्त खुदा को याद करते हैं, राइट, या खुशी के वक्त खुदा को याद करते हैं, तो एडिक्ट्स एक्टिव एडिक्शन में हर चीज़, हर सिचुएशन में याद ड्रग्स को करते हैं। लेकिन अगर वो खुश हैं तो वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, अगर वो उदास हैं तो वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। आम इंसान खुश होता है तो ग्रेटफुल हो जाता है खुदा की तरफ, राइट। एक एडिक्ट एक्टिव एडिक्शन में खुश होता है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है, तो ड्रग्स की तरफ इंक्लाइंड होता है, राइट। लाइकवाइज उदासी में भी ऐसा ही है। आम इंसान परेशान होता है तो खुदा के करीब हो जाता है। एक्टिव एडिक्शन में अगर आप में से कोई परेशान हो, स्ट्रेस सफ़र कर रहा हो, तो ड्रग्स के करीब हो जाते होंगे, राइट। इसीलिए वो जो पहले 3 स्टेप्स हैं 12 स्टेप्स के, कि मैं पावरलेस था, इस चीज़ को तस्लीम करना, एंड देन पावर देना खुदा को। हम कह तो रहे होते हैं कि नहीं खुदा है, खुदा पे बिलीव करते हैं, बट कितना ट्रस्ट करते हैं? खुदा के साथ इंसान का रिलेशनशिप क्या हो सकता है? फेथ, बिलीफ का, राइट। उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उस ट्रस्ट को वापस इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जहाँ से मिसप्लेस हो गया, सही। उस पर काम किया जा सकता है। यू डोंट हैव टू बिलीव
गॉड को सिर्फ इन जनरल, लेकिन सेट ऑफ रूल्स को बिलीव किया जा सकता है। किसी भी हायर पावर के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा रिफॉर्म किया जा सकता है। एटलीस्ट इस जर्नी को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बात करेंगे तो यू कैन टॉक अबाउट दिस। इमोशनल हेल्थ, अच्छा तो बेसिकली ये जो ई है ना 6, ये इलेटेड के लिए, ठीक है, एन है न्यूट्रल के लिए 0 पे, और डी डिप्रेशन के लिए स्टैंड कर रहा है -6 पे। होता क्या ड्रग्स के साथ, स्टिमुलेंट्स के साथ, स्पेशली स्टिमुलेंट्स के साथ पेशेंट होता है 5 समथिंग पे, 5, 5.6, 4.5 ऐसे अबव। तो जब मेडिसिन मिलती है, जब ड्रग्स उसकी लाइफ से निकाल दिए जाते हैं तो फिर वो न्यूट्रल पे आ जाता है। बट इस न्यूट्रल को पेशेंट क्या कंसिडर कर रहा होता है, डिप्रेशन। सो डू यू गेट इट? ये जो दवाई डिसकंटिन्यू करने को दिल करता है, राइट, क्योंकि लगता है दवाइयाँ हमें ऑनेस्टली बताएं किस किस को प्रॉब्लम है दवाई की इस चीज़ से कि स्लो कर देती है? नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम होती है ना पेशेंट को कि दवाइयाँ स्लो कर देती हैं। आपको नहीं है? स्लो कर दिया इस चीज़ से प्रॉब्लम। मकसद बताने का ये कि हम जिस स्केल के ऊपर रेट कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को ना, वो नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मल आते आते टाइम लगेगा। काम करने की ज़रूरत होती है अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। एक सिंपल सी बात बताती हूँ, किसी भी एक फीलिंग के बारे में जब ये ख्याल आता है, राइट, कि एक ही टाइम में हमें लग रहा होता है हम 3 से 4 इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इमोशन आप एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, जो बाकी वर्ड्स आप अटैच करते हो ना, वो आपके थॉट्स होते हैं, वो आप जैसे सोच रहे होते हो सिचुएशन के बारे में। अगर कोई चीज़ अगर आपका इमोशन करंटली पेनफुल है, राइट, कि आप पेनफुल फील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं पेन में हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं बहुत लो हूँ, मैं अपसेट हूँ, मैं एंशियस हूँ, ये सारे इमोशंस एक साथ नहीं हो सकते। इमोशन कोई एक है और बाकी सब जो हैं आपके एडेड हैं, जो आपके ख्याल हैं उस इमोशन को लेकर वो ऐड करी जा रहे हैं लिस्ट के अंदर। बताने का मकसद ये कि इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लें। यूजुअली हमारे पास 3 से 4 इमोशंस होते हैं हमारे फिंगर टिप्स पे जो हमें आते हैं। अगर मैं कहूँ इमोशंस नेम करें, कोई कितने कर लेगा? दाऊद साहब, कितने इमोशंस का पता है आपको? कौन कौन से? सैड, हैप्पी, ब्लेस्ड, फीलिंग और एंशियस। एटलीस्ट 3-4 पता है ना। अक्सर लोग ये करते हैं कि when they're feeling good तो वो कहते हैं हम फीलिंग गुड, और when they're feeling bad तो वो कहते हैं हम फीलिंग बैड, बगैर आइडेंटिफाई किए कि वो जो बैड नेगेटिव इमोशन है वो कौन सा है। वो शेम का है, वो एम्बैरसमेंट का है, वो एंजाइटी का है, वो स्ट्रेस का है, क्या है एग्जैक्टली? बेनिफिट क्या होता होगा अगर इमोशन को आइडेंटिफाई कर लें तो? आप फिगर आउट कर लेते हो कि किस वजह से इस स्टेट में हो आप, और उस एग्जैक्ट इमोशन के ऊपर काम कर सकते हो। एनर्जी सेव कर लोगे अपनी, इट बिकम्स ईजियर। The result of improving emotional wellness is that an individual will be able to make decisions and choices that take feelings, thoughts, beliefs and behaviors into account. कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पता होगा कि ये डिसीजन लेने के बाद मैं फील कैसे करने वाला हूँ, तो उन डिसीजंस को अवॉइड किया जा सकता है इजीली जो आपको बुरा फील करवाते हैं, राइट। और वो डिसीजन ज़्यादा इजीली ले लेंगे जिसका आपको पता है कि बेनिफिट है मेरे मूड को, मेरे थॉट्स को। Not be afraid of challenges and risk and understand that changes in life can be healthy and beneficial. ये मूड से रिलेटेड भी है। अगर कोई शदीद क्रेविंग्स से गुजर रहा है और उसको ये बात पता हो कि ये क्रेविंग्स जो हैं टेम्प्रेरी हैं, थोड़े टाइम बाद कैसे हेल्प करता है ये थॉट? हमें पता चल जाता है कि टेम्प्रेरी ये चली जाएगी। इसी तरह से जब गुस्से में हो, शदीद गुस्से में हो, और कोई बता दे आपको कि ये वेव्स की तरह आपके इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने रिएक्ट आउट करना, तो आप वेट कर सकते हैं, राइट, समझ जाएंगे। ये आपको इस चीज़ के साथ भी हेल्प करेगा। ये जो बोर्डम वाली फीलिंग है रिकवरी में, लो फील करने वाली फीलिंग है, ये जो न्यूट्रल पे मूड रहता है और बुरा लग रहा होता है अरसलान साहब, स्लो फील करना अच्छा नहीं लग रहा होता, ये टेम्प्रेरी है सब कुछ। टेम्प्रेरी एज इन कि थोड़ा अर्सा रिकवरी में रहेंगे, उसके बाद नेचुरल हाई की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जिन चीज़ों में आपको प्लेजर अभी नहीं मिल रहा, आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम लगेगा। ब्रेन सेंसिटिव हो गया, ड्रग्स के साथ उसको एंजॉय करने की आदत थी, अब ड्रग्स के बगैर एंजॉय करने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम देना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस मेकिंग लाइफ मोर पर्सनली रिवॉर्डिंग। इट्स लाइक दिस, जब हम ब्लेम कर रहे होते हैं ना किसी और के ऊपर कि इसकी वजह से, फलां की वजह से ये करता हूँ, तो हमारे हाथ में पावर नहीं होती है। ये चीज़ पावर देती है कि इट्स लाइक दिस, जब हम कहते हैं कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, इसलिए मैंने बदतमीज़ी की। अब इस तरह से सोचें कि सामने वाला मुझे गुस्सा दिलाएगा भी तो मैंने कंट्रोल करना है अपने गुस्से पे। आई एम द वन जिसके हाथ में कंट्रोल है। कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता है, मैं हूँ जो गुस्सा करता हूँ। अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करना शुरू कर दें, ये मुझे तब चढ़ा देता है। कॉन्करिंग नेगेटिव थिंकिंग, ये जो लो सेल्फ इस्टीम की हम बात कर रहे थे, नेगेटिव इमोशंस जो हमारे खुद से एसोसिएट करते हैं हम, फेलियर वाली फीलिंग्स, यू नो, लो फील करते हैं, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस। एंजाइटी सबसे ज़्यादा कॉमन इमोशन है जो हर पेशेंट सफ़र करता है। क्या सोचा हुआ है अपनी एंजाइटी के साथ कैसे डील करना है? एंजाइटी को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। कीप योरसेल्फ बिजी,
तो फिर तो इस तरह से आप सप्रेस कर रहे हैं इमोशन को। सप्रेसिंग इज़ नॉट हेल्दी। वॉक करने से आपकी एंजाइटी हेल्प होगी, यस, और पानी पीने से एंजाइटी हेल्प होगी, शेयर करके। अच्छा, बाय लिविंग इन द प्रेजेंट, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ से जाने के बाद आप सब ने इन इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, तो भी नाइस इफ आपके पास कोई प्लान हो। नहीं, बेसिकली वॉक करने से वो कहते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स, पेन किलर्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। नहीं, सप्रेस करना नहीं होता, टेम्प्रेरी उस वक्त आप वो करते हो। अच्छा, नहीं, बिजी नहीं करना होता, आपको पता होता कि आप कॉन्शियसली ये कर रहे हो वॉक, आप जान के इसीलिए कर रहे होते हो कि एंजाइटी को कॉप अप करना है। नेगेटिव इमोशंस को, किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन के साथ सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये करना होता है कि इसको वैलिडेट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड नाउ व्हाट, अब मैंने एक्शन क्या लेना है इस इमोशन के ऊपर। इस तरह से काम करना होता है। इसलिए सप्रेस नहीं करना होता किसी भी एक्शन को, उसके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कभी कभी बात करने से कोई हमें बेहतर आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है, एक तो ये, दूसरा कोई हमें सजेशन दे सकता है, कभी कभी सजेशन देना हेल्प कर देता है। लेटिंग इट आउट ओनली हेल्प्स, ये भी काफ़ी हेल्प करता है। मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ, होता ये कि एक्टिव एडिक्शन में हमारी सारी जो इंटेलेक्चुअल हेल्थ है वो किन कामों में यूज़ हो रही होती है, अवेल करने में। क्या क्या इंटेलिजेंट काम किए हुए हैं अरसलान साहब पास्ट में, एक्वायर करने में इंटेलिजेंस काम हेल्प करती है, और हाइडिंग ड्रग्स, और सेल करने में, और धोखा देने में, और अच्छा परफॉर्म करने में किसी भी टास्क को। लोग एंजाइटी के साथ कॉप करते हैं ड्रग्स के साथ, तो बेहतर गाना गा सकते हैं, डांस परफॉर्मेंस दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर्स ले लेते हैं ड्रग्स की हेल्प के साथ। सूडो कॉन्फिडेंस होता है, राइट। सूडो कॉन्फिडेंस क्या होता है? झूठा कॉन्फिडेंस जो होता नहीं है बट ड्रग्स की वजह से क्रिएट किया गया होता है। बेसिकली रिकवरी में आने के बाद एक्टिव एडिक्शन के कुछ मसले होते हैं जो हम कैरी करते हैं, जिन पे काम करने की ज़रूरत होती है। ड्रग्स छोड़ने के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक नहीं हो जाते, आपकी जजमेंट पुअर हो जाती है एक्टिव एडिक्शन में। इसकी एग्जांपल कोई दे सके अगर, वो डिसीजन मेकिंग में आएगा। पुअर जजमेंट किसी चीज़ के बारे में, पुअर जजमेंट की एग्जांपल क्या हो सकती है? जजमेंट वुड बी कि किसी भी स्लिपरी फ्रेंड को स्लिपरी कंसिडर ना करना, नॉट नोइंग कि कौन हमारा वेल विशर है और कौन हमारे बुरे इंटरेस्ट में सोच रहा है। सिचुएशंस को गलत रीड करना, लोगों के इमोशंस को गलत रीड करना। जजमेंट्स वुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दोस्त ड्रग्स करने से रोक रहा है, रिकवरी रिलेटेड कुछ सजेशन दे रहा है, तो आप कह रहे हो ये मुझे समझता नहीं है, ये मुझे जज कर रहा है। और जो दोस्त कंफर्टेबल फील करवाता है, जिसके साथ हम जंकी प्राइड इजीली शेयर कर लेते हैं, वो अच्छा दोस्त लग रहा होता है। पुअर जजमेंट वुड बी दैट, सिचुएशंस को गलत रीड करना, लोगों के इंटेंशंस को जज ना कर पाना, पुअर जजमेंट। पुअर डिसीजन मेकिंग इसमें आ जाता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जब कर देते हैं वो पुअर डिसीजन मेकिंग में काउंट हो जाएगा, या चीज़ें दे लेना। यस, इम्पल्स कंट्रोल वीक हो जाती है, डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। डिसइनहिबिटेड वुड बी कि अपने इनहिबिशंस पे कंट्रोल नहीं होता, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बगैर सोचे समझे स्टेप्स ले लेते हैं। ये हमें लाइक इम्पल्सिवनेस जो है बड़ा कूल दिखाती है, ऐसा लगता है बड़े एडवेंचरस हो गए हम। तो कोई एडवेंचर की स्टोरी रही हो? नथिया गली चले गए। इम्पल्सिविटी की कोई एग्जांपल? अल्कोहल में तो बहुत कॉमन है, डिसइनहिबिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि कोई भी क्रेविंग हो रही है तो फ़ौरन से खा लेना, सही। प्रपोजिंग समवन, या हाँ, पहली मीटिंग पे किसी को प्रपोज कर डालना, बिल्कुल। न्यूज़ में जो ऐसे ख़बरें आती हैं कि आधी रात को इंगेजमेंट, वो रिंग लेने के लिए जो स्टोर्स खुलवा देते हैं और इंगेजमेंट लेकर प्रपोज कर देना। इम्पल्सिवली डिसीजंस ले लेना किसी से शादी करने का, लोग बहुत कम टाइम पीरियड में शादी कर बैठते हैं लोगों से बगैर कुछ जाने। अच्छा नहीं, मैं बस एग्जांपल से। प्लानिंग है वो, बेसिकली हम गोल सेट कर लेते हैं और प्लान कुछ नहीं होता अचीव करने के लिए। यस, बगैर सोचे समझे रिजल्ट क्या आएगा, गोल कुछ और होता है, काम किसी और चीज़ की तरफ कर रहे होते हैं। प्लानिंग यहाँ पे पुअर होती है। पैसे सेव करने होते हैं लेकिन स्पेंड कर रहे होते हैं। शॉर्ट कोर्सेज ले लेना सोच के कि हेल्प करेंगे, बट पता नहीं होता कि किस फील्ड में कहाँ पे हेल्प करेंगे, राइट। अटेंशन स्पैन किसका बहुत अच्छा है यहाँ पर? आपका अटेंशन स्पैन अच्छा है? क्या होता है अटेंशन स्पैन के साथ? 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स में क्या हो रहा होता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वाइज दैट डजंट लगता नहीं है कि अटेंशन स्पैन अच्छा है। मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अटेंशन स्पैन और मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अटेंशन स्पैन किसी का अफेक्ट ना हुआ हो। एम्पैथाइज करने में इंटेलेक्चुअल हेल्थ कहाँ से काम कर सकती है किसी की, ये क्यों ज़रूरी है?
कोई कनेक्शन है इसका? क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम किसी और के इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, एम्पैथाइज करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर वीक है, हमें नहीं पता कि हम किसी सिचुएशन में कैसा फील करेंगे, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सामने वाला किस तरह से फील कर रहा है। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, ये पुअर जजमेंट की वजह से भी हो सकता है कि वही काम करते रहना और डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। इंसेनिटी की जो एग्जांपल दी जाती है 12 स्टेप्स में, सोचना कि नहीं मैं स्लिपरी दोस्तों से मिलता भी रहूँगा फिर भी रिकवरी को स्मूथली लेके जाऊँगी, तो आपको पता है कि स्लिप मेरा होता ही उनसे मिलने के बाद है, या मैं एक बार कर लूँगा दूसरी बार नहीं करूँगा। ये इस तरह से सोचना कि मैं ख़रीद के रख लेता हूँ, मुझे सुकून मिलेगा, मैं करूँगा नहीं। विड्रॉल्स में हम बात ये कर रहे हैं कि पास्ट में हम वो गलतियाँ कर चुके हैं लेकिन सीखते नहीं हैं उनसे, इन गलतियों की बात कर रहे हैं। मॉरल एस्पेक्ट्स, एथिकल वैल्यूज़ जो ख़राब होती हैं, बैक बोरो, स्टील, चीटिंग, लाइंग, इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हैं। Living a dishonest life, for instance, the individual will often be willing to lie in order to protect their addiction. Addiction को protect करने के लिए अक्सर झूठ बोलना, मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता हूँ, मेरे दोस्त का है, आपको लगता है कि मैं करता हूँगा, टेस्ट करा लें और आंखें ऐसे ही ला लें, सोया हुआ था, नींद पूरी नहीं हुई और ऑफिस के काम से गया हुआ था, नहीं अब उस दोस्त को कांटेक्ट नहीं करता हूँ, उस दोस्त को मैं नहीं मिलता हूँ, what else? नंबर डिलीट कर दिया और नहीं मिलूँगा, कॉफ़ी पीने गया था। The individual may be willing to steal and embezzle money in order to support their habit. कभी किसी को स्टील करना पड़ा हो, ड्रग स्टील किए हैं, कैसे पैसे चुराए मैं पर्स से। There was a patient, अपने बाइक की बॉटल में से ड्रिंक बनाता था, उसमें वापस पानी डाल देता था। काफ़ी यूनिक एग्जांपल है, यस ये वर्क कर सकती है। इसमें करेंसी पकड़ लेना घर से और एक्सचेंज करवा के यूज़ कर लेना, घड़ियाँ बेचना, किसी ने कुछ बेचा हो कभी, PS4 की गेम्स, कोई महंगी चीज़ सस्ते प्राइस में बेचती हो ड्रग प्रोक्योर करने के लिए। एक बार यहाँ पे डिस्कस हुआ था, सबने अपनी अपनी एग्जांपल शेयर की थी कि बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ कैसे सस्ते प्राइसेस में बेचती, रैकेट्स बेचे हुए किसी ने, थिंग्स लाइक दैट। घर की चीज़ें लेकर बेचना शुरू कर देना और अक्सर सर्वेंट्स के ऊपर नाम लगा देना। किसी ने कभी अपनी मदर की ज्वेलरी बेची हो, क्या बेचा है? बैंगल्स कितने की? रियल प्राइस क्या थी उनकी? अच्छा, आपने ज़्यादा एक्सपेंसिव बेची है। चलें। Some addicts will act in a physically or verbally abusive manner. This will cause harm to other people. Think about it. कभी हमारी बात करने से या लहजे से सामने वाले हर्ट हुए हों, क्या होता था? घर वालों के साथ क्या होता था? जिन रिलेशनशिप्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी होती है, यस, और किसी को हर्ट किया अपनी एडिक्शन की वजह से, कुछ कह के पेनफुल, क्या कहा हुआ है? क्रेविंग्स हो के घर वालों पे गुस्सा निकालना, और टच एंड गो मीटिंग में जब थ्रेट्स करते हैं फैमिली को देते हैं, व्हाट इज़ दैट? हर्ट नहीं करती होंगी फैमिली को। These people will be willing to use manipulation in order to get other people to do things. For example, they might guilt trip a loved one into giving them money. एक ये स्टेटमेंट के प्यार नहीं करते, पैसे देंगे तो पता चलेगा प्यार करते हैं, और सही मैनिपुलेट किया घर वालों को पैसों के लिए, कन्विंस कर लिया कि सिगरेट्स पी लेने दें आपके सामने, कि टेपर ऑफ कर रहा हूँ ड्रग्स को, आहिस्ता आहिस्ता क्विट करने वाला हूँ। ये एक एग्जांपल है मैनिपुलेट करने की कि आप रिहैब में भी जा रहे हो, ड्रग्स साथ लेकर जा रहे हो और आप दिखा रहे हो कि आप खुद अपनी मर्जी से रिकवरी में आ गए हो। किसी ऐसे पेशेंट का कहना बनता है फैमिली मेम्बर्स को कि मुझे ले जाएं डिटॉक्सिफिकेशन के बाद। इंटरप्रिटेशन विल मीन दैट द इंडिविजुअल विल बी मोर लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व हुआ, ये जो हसलिंग है, ड्रग्स बेचना, क्रिमिनल एक्टिविटी, ड्रग्स बेचने पड़े हों पैसे, ड्रग्स बेचने पड़े पैसे अरेंज करवाने के लिए। It is more difficult for those who are inebriated to behave ethically because their mind is too clouded. काफ़ी बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं लोग अंडर द इन्फ्लुएंस, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से इन्वॉल्व, जी रिलेशनशिप्स भी स्टार्ट कर देते हैं जो उनकी एडिक्शन को सपोर्ट करते होते हैं, और या एग्जांपल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बिजनेस स्टार्ट किए होते हैं। बेसिकली इस तरह के बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो जाना जहाँ पे डिग्रीज अटेस्ट करवा के दे रहे होते हैं, जाली, पेशेंट्स ने शेयर किया और पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, और गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाना, पैसे वहाँ से अरेंज हो जाते हैं, ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हो जाना, पैसे वहाँ से अरेंज हो जाते हैं। और ओके, एक पेशेंट उन्होंने शेयर किया हुआ था, वो USA में कैब ड्राइव करते थे, सही, ये बात प्लीज़ गौर से सुनिएगा, कैब ड्राइव करते थे और पेमेंट के लिए वो कार्ड स्वाइप करने को कहते थे, ठीक है, और जब कार्ड स्वाइप करते थे वो इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके उनके अकाउंट से पैसे चोरी किया करते थे। समझ आ रहा है?
एम्बेजलमेंट का एक तरीका, पैसे लेने का। तो इस तरह की काफ़ी सिमिलर स्टोरीज मिलती हुई जाती है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, यू ड्रग्स के साथ क्यों ये झिझक ख़त्म हो जाती है ऐसी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की? ऑल्सो ज़रूरी भी हो जाता है ना, बहुत फ़ख्र से बता रहे होते हैं। अच्छा पैसे कौन देता था ड्रग्स के लिए? घर वाले पैसे देते थे, नहीं कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपना अर्न करता था, मैं इतना अर्न कर लेता था चोरी कर कर। इसमें भी बहुत फ़ख्र फील करते हैं कि मैंने कभी भी खुद ड्रग खरीद के नहीं की, दूसरों से करते रहना। The addictive personality means that this type of person is more likely to act impulsively. Decisions made like this are often going to be unethical. Obviously, कुछ टाइम नहीं मिलता consequences के बारे में सोचने का कि सही क्या है गलत क्या है, तो chances कम है कि कोई ethically right decisions करता होगा. Many of those who are caught in addiction will always have a sense of bitterness and anger towards normal people. This may mean that they'll deliberately try to hurt them. Justify लगता है लोगों को hurt करना अपनी life में, क्योंकि लगता है कुछ ज़्यादती सी कर दी उन्होंने हमारे साथ। मीन बातें करके उनको अच्छा लगता है, और घर से चले जाना नोइंग के घर वालों को तकलीफ़ होगी, चले जाते हैं, खुशी मिल रही होती है उनको अपसेट करके, और रैश ड्राइविंग करके दिखाऊंगा, नहीं हर्ट करना चाह रहे होते हैं। हमारी नीयत ये होती है कि हमने सामने वाले को हर्ट करना है, कुछ उन्होंने हमें हर्ट किया हुआ है। घर छोड़ के जाने वाला किस लिए? अम्मी को हर्ट करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या होना था? ओके, मैं सफ़ा भी आएंगी इन अ वाइल, जब वो बताएंगी ना कि क्या क्या तरीके हैं जिसके साथ मॉरल वैल्यूज़ को इंटैक्ट कर सकते हैं वापस, तो उन पे गौर कीजिएगा। लाइक इसके लिए भी प्लान होना चाहिए कि मॉरल वैल्यूज़ को ठीक किस तरह से करना है। जैसे पिछले कुछ सेशंस में ऑनेस्टी की बात कर रहे थे, सजाद साहब ने अपनी मीटिंग में एक बार बहुत छोटी सी बात पे झूठ बोलने से परहेज़ किया। कोई डेट्स याद करने की बात थी, राइट? क्या था इंसिडेंट, बताएँगे आप? इंसिडेंट ये था कि इनकी एनिवर्सरी थी एंड उनकी वाइफ बुके लेकर आई थी उनके लिए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप भूल गए थे, जिस पे सजाद साहब ने कहा मैं भूल गया था। उन्होंने रीज़न ये दिया था कि मैं झूठ नहीं कहना चाहता। बहुत छोटी सी एग्जांपल है। कहने का मकसद ये कि आदत इतनी पड़ चुकी होती है झूठ बोलने की कि अब हार्मलेस लग रहा होता है। बट प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ भी सच बोल देना चाहिए जहाँ पे हार्मलेस लग रहा होता है, कि झूठ बोलेंगे भी तो कोई मसला नहीं होगा। रिकवरी से रिलेटेड तो नहीं थी ये कोई एग्जाम्पल, ऑनेस्टी को लाइफ में कैसे लेकर आना है वापस, इसकी एक एग्जाम्पल थी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले टेस्ट योरसेल्फ। और कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि गलत बयान कर दिया है, झूठ बोल दिया है, तो वापस आके ठीक से बता दें कि नहीं ये किया था, यस रेक्टिफाई कर लें। स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करने के क्या मेथड हो सकते हैं? बीइंग ग्रेटफुल और नमाज पढ़ना और मेडिटेशन। माफ़ी मांगना किससे? माफ़ी मांगना खुद से भी और खुदा से भी। हर किसी का कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो किसी को सिंपली फॉलो नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल हेल्थ को इंटैक्ट करने के लिए हम सबको अपने अपने काम करने होंगे। डू यू गेट इट? लाइक कोई ऐसा शू नहीं है जो सबको फिट करता होगा, हम सबको डिफरेंट मेथड्स ट्राई करते रहने होंगे। क्या सोचा है उस्मान साहब, इसको रिस्टोर कैसे करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ को? आउटडोर के पेशेंट्स स्पिरिचुअल हेल्थ को रिस्टोर करने के ऊपर क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि ये जर्नी पर्सनल है सबकी, तो कम अप विद वेज, ब्रेनस्टॉर्म करें आइडियाज़ को, किन किन चीज़ों के थ्रू आप स्पिरिचुअल हेल्थ अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट एक कंपोनेंट जो है वो सेल्फ केयर का है। सेल्फ केयर के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाइजीन के ऊपर काम करने को क्यों कहा जाता है? हाइजीन के ऊपर काम करके क्या अचीव करते हैं रिकवरी में? प्रोडक्टिव फील करते हैं। ऑल्सो ये एक चीज़ होती है जिसको रेक्टिफाई करनी होती है, बिकॉज एक्टिव एडिक्शन में इसका ख्याल नहीं रख पा रहे होते। हेरोइन के एडिक्ट्स स्पेशली, वी टॉकिंग अबाउट केसेस जो नहीं रखते हैं, किस जगह पे ड्रग कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाथरूम में, गटर के पास बैठ के, कब्रिस्तान में। नहीं, स्ट्रीट एडिक्ट्स मजबूरी में बनते हैं। आपकी बात ने मुझे मौका दिया, जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहे थे, राइट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि ग्रैंडियोसिटी का शिकार कितना ज़्यादा है। उसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, उससे निकलने की ज़रूरत होती है, लाइफ में हम्बल होने की ज़रूरत होती है, ह्यूमिलिटी को लेकर आने की ज़रूरत होती है। तो वो सारे काम किए जा सकते हैं कि जिससे आपको लगता है कि ह्यूमिलिटी मेरे लाइफ में आ रही है। ज़मीन पे बैठना हो सकता है, इतना सिंपल से सिंपल टास्क, कोई भी, फिगर आउट योरसेल्फ, ठीक है। हाइजीन का ख्याल रखने को इसलिए कहा जाता है बिकॉज आउटर सरफेस पे जो हमारी लाइफ चल रही होती है, हमारे इनर फीलिंग्स को काफ़ी डिक्टेट कर रही होती है। इफ़ बाहर की चीज़ों के ऑर्डर में रखना शुरू कर दें तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बताते हैं कि इंटरनली बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ जिससे सफ़र करते हैं पेशेंट्स, ये कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल हो जाती है। एक वो जो क्राइटेरिया पूछते हैं, राइट, कि किसी का इलाज इंडोर बेसिस पे होता है या आउटडोर बेसिस पे होता है किसी को क्लियर कि कैसे पता चले किसी का इलाज इंडोर बेसिस पे हो रहा है या आउटडोर? फंक्शनैलिटी देख के, अगर किसी की लाइफ डिसफंक्शन है तो क्राइटेरिया कहाँ पे मीट करते हैं वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कैसे पता चलता है कि कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ में? अच्छा, ये किसी पेशेंट से एग्जांपल ली गई है,
इंटरनेट के ऊपर किसी पेशेंट ने एग्जांपल शेयर की हुई थी कि एक उनको लगता था एक्टिव एडिक्शन में वो टाइम का ख्याल नहीं रख पाते थे, किसी को टाइम पे बुलाकर कहीं पर टाइम पे मिलने जा नहीं पाते थे, सुबह लाइक सोने उठने की रूटीन का ख्याल न रख पाना पंक्चुअलिटी में फॉल करता है, नहाने धोने, नॉट बीइंग एबल टू हैंडल थिंग्स एट वर्क, काम जिनका अफेक्टिव हुआ। अगर कोई फंक्शनल होता है ना तो फैमिली ये बताती है कि नहीं काम पे जा रहे हैं, बिजनेस अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, एजुकेशन का ध्यान रखना, क्लासेस तो नहीं मिस हो रही, सेमेस्टर तो नहीं फ्रीज करवाए जा रहे, गैप ईयर तो नहीं आ गया पढ़ाई के बीच में। एक्सीडेंट्स वाइल बीइंग ड्रंक, एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाना ड्रंक हालत में। कार यूज्ड टू बी रियली फिल्थी, सेल्फ हाइजीन की भी एग्जांपल है, गाड़ी का ख्याल ना रख पाना। ये स्पेशली उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है जो आम हालात में अपनी गाड़ी का बहुत ख्याल रखते हैं या अपने कमरों का बहुत ख्याल रखते हैं और फिर नहीं रख पाते हैं, अपनी हाइजीन का भी। बहुत सारे पेशेंट हैं कि आने के बाद वेल ड्रेस्ड रहना शुरू हो जाते हैं रिकवरी में। क्या इंडिकेट करती होगी ये चीज़? किसी ने कभी एग्ज़ाम्स मिस किए हों या फ़्लाइट्स मिस किए हों एक्टिव एडिक्शन में, ओकेजन्स मिस किए हों फैमिली के जहाँ पे होना चाहिए था बट नहीं हो पाए, पेपर्स मिस किए। एक और एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हम सब का ना कोई रोल होता है डिफरेंट लोगों की लाइफ के अंदर। क्या क्या रोल है आपका आपकी लाइफ में? आपके कौन कौन से रोल्स हैं आपकी लाइफ में जो आपने फुलफिल करने हैं? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक रोल हो सकता है जी। हेड ऑफ द फैमिली है आप ही, आपका रोल है। यूर अ बिजनेस पर्सन, आपके अंडर लोग काम करते हैं बहुत सारे जिनका ख्याल आपने रखना है। द ओनली सन टू अ सिंगल मर्डर। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और ये जो हमारे रोल्स हैं उनको कितना जस्टिफाई कर रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है।